ये बताइएगा कि ये बड़ा स्मूथ प्रोसेस हो गया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज आपकी तकरीर जो है वो बड़ी मुख्तसर और जामे थी, जबकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2-2.5 घंटे तो कहीं नहीं गए। आज वो जो चार्जशीट आपके ऊपर लगाई गई है, सारी जवाब देंगे आप उसका। देखिए, गुजारिश ये है कि जो चार्जशीट थी उसका जवाब तो मैंने जो नामजद कायदे ईवान था उनका इस्तीफा ईवान में बढ़ के दे दिया। अब जिन दोस्तों ने वो लिखी, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो सारे किसी और तरफ देखने लग पड़े। मेरे कुलीग हैं, मेरे अजीज हैं, और जो मुहर्रिक थे जिन्होंने पढ़ी उन्होंने बावाज़े बुलंद कहा कि कुछ तो लिखना था ना। तो आईनी तकाजा था, बेहतर तरीके से भी लिखी जा सकती थी। उन सबको यकीन है कि जो उन्होंने लिखा है उसका दूर से भी मेरे फरिश्तों को भी ना वो चीज़ मुझ पर साबित हो सकती है, ना फिक्र इंतशार। बयानिया मेरा सारा आज़ाद कश्मीर जानता है। आईनी ढांचे की हिफाजत मैंने अपने खून से बढ़ के की है, तो वो चलो दैट वाज पार्ट ऑफ दैट मोशन, इट इज़ सडन डन। उसको मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया था मीडिया में। आइंदा आने वाले दिनों में मैंने तो बल्कि ये दावत भी दी थी कि अगर कोई मेरी बात को आप कोई जवाब शिकवा अंदाज में बात करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ किसी भी टीवी टॉक शो पे। फैसल मुमताज़ राठौर जो हैं वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बन गए हैं और 6 महीने मैक्सिमम उनके पास होंगे जिसमें वो अपना जो है वो जिम्मेदारियां अदा करने की कोशिश करेंगे। बड़ा चैलेंज है उनके लिए भी। तो आपको लगता है कि जिस नहज पे आज आप कश्मीर की हुकूमत, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं, उस नहज से आगे जो है वो 6 महीने में कुछ कर पाएंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि ये खुशकिस्मत वज़ीर आज़म होगा कि इनको भरा हुआ खजाना, कानून और आइन को पूरी तरह समझने वाली ब्यूरोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ जिस हद तक मुमकिन था एनफोर्स्ड, एक ऐसा हुकूमती निज़ाम इनको विरसे में मिला है जिसमें ना कोई डेफिसिट है, ना कोई बुहरान है। इंतज़ामी तौर पर तमीर व तरक्की का पहिया पूरी रफ्तार से जारी है। एक्शन कमेटीज़ के इश्यूज ऑलरेडी एड्रेस्ड हैं। ठीक है। तो अब अगर ये अपनी तवानाइयों को इस्तेमाल करके आज़ाद कश्मीर के अवाम की खिदमत करना चाहें तो स्काई इज़ द लिमिट। आपने कहा भरा हुआ खजाना, आपके ऊपर एक ये जो है एतराज़ किया गया है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उस खजाने को अगर अवाम की फलाह पे और उन तमाम जो अरकाने असम्बली हैं, वज़रा हैं, उनको अगर आप देते, वो अपने हलकों में इस्तेमाल करते, तो ये बार बार भरा हुआ ख़जाना के बजाय एक फलाही कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले फंड्स का आप हवाला दे रहे हो। बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। देखिए, अवाम की फलाह के लिए तो जितना ख़जाना इस्तेमाल होना चाहिए, उसकी मिसाल मैं आपको ये दे देता हूँ कि हमारा जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो तरक्याती बजट है जिसका बराह रास्त अवाम से ताल्लुक है, जिसमें सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्कूल, कॉलेजेस, रोड्स, लोकल गवर्नमेंट के मंसूबे जो बुनियादी तौर पर एक आम शहरी की ज़िंदगी से बराह रास्त उसको मुतासर करते हैं। वो जो हमारा ADP का प्रोग्राम है, जो हमारा बजट है, वो फेडरल ग्रांट की सूरत में आता है और 4 किस्तों में आता है। 3 माह पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर दूसरी किस्त अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीसरी किस्त जनवरी, फरवरी, मार्च और चौथी किस्त अप्रैल, मई, जून। तो जो पहले 2 क्वार्टर की किस्त थी 9 अरब, वो और 3 अरब जो मैंने पिछले साल की सेविंग की थी, वो 12 अरब रुपया तो जो खर्च होना था कब 31 दिसंबर को, तमाम तर बुरान, अफरा तफरी, इंतशार, ये जो आपने जलाओ गिराओ पीछे देखा, इस सब के दौरान भी अल्लाह के फजल व करम से वो जो रकम 31 दिसंबर तक खर्च होनी थी, वो 1 हफ्ता पहले यानी ऑलमोस्ट नवंबर के पहले हफ्ते में वो खर्च हो चुकी है मैच्योर लायबिलिटीज़ पे। तो काम की रफ्तार तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है। दूसरा जो आपका सवाल का पहलू है कि अरकान असेंबली को नहीं नवाजा जा सका, तो ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। उनको उस हद तक तो जो उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ था, उस हद तक जो उनकी स्कीम्स थी, जो उनका जो प्रोग्रेटिव था डेवलपमेंट का, वो तो उस पर पूरी तरह वो स्टेक होल्डर्स रहे, क्योंकि कबीना का हिस्सा थे और आज भी हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई ज़ाती तौर पर या कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन से बाहर निकल के अगर आप कहेंगे नहीं नवाजा गया, तो वो मेरे होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। देखिए, आपने अपनी जिम्मेदारियां जो है वो तकरीबन 2.25 साल जो हैं अदा की हैं।
लेकिन जब आप के जाने का वक्त था तो तहरीक अदम एतमाद में जो ज़बान इस्तेमाल की गई उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आपने ख़ुद भी उसका जिक्र किया, उसमें लिखा गया कि आपका जो तर्ज़ हुक्मरानी, सियासी बयानिया और इंतशारी तर्ज़ अमल था उसने आइनी, नज़रियाती और जमहूरी ढांचे को नुकसान पहुँचाया। तो ये अल्फाज ऐसे हैं कि जो चलती फिरती चार्जशीट हैं। इंतशारी तर्ज़ अमल मतलब ये किस किस्म की जो है वो, तो इसको अगर आप सीरियसली मेरा रिस्पांस चाहती हैं तो वो ये है कि जितना भी इंतशारी तर्ज अमल या ये जो भी चार्जशीट है, ये पिछले 2 साल और 7 माह तकरीबन रात के अंधेरे में तो नहीं बनी ना। और मैं किसी मलूकियत का सरबराह तो नहीं था या डिक्टेटर तो नहीं था जी। मैं एक जमहूरी प्रोसेस से मुंतखब होने वाला प्राइम मिनिस्टर था, जिसकी पूरी कैबिनेट जो आज ऐवान के अंदर बैठी हुई है। और अगर 500 रुपए से लेकर 50 करोड़ तक हर चीज पर कैबिनेट के दस्तखत हैं, तो फिर मैं अकेला इस इंतशारी तर्ज अमल का जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं? ठीक है। और इन जो जिसने ये लिखा है, अगर वो मान जाए कि ये मैंने लिखा है या मेरी पैदावार है, तो फिर मैं उसको सामने बिठा के पूछूंगा, बेटा ये तुमने लफ्ज इजाद कहां से किया? ये इंतशारी तर्ज अमल का मतलब पता है कि इंतशारी तर्ज आपको अमल पता भी है कि किसने लिखा है? और आप ये कह रहे हैं इसने नहीं लिखा, तो हमें भी बता दें किसने मुझे शक है कि एक दो की वारदात वो नस्तलीक उर्दू लिखने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन ये नहीं उन्हें समझ आई कि लिखा क्या है। देखिए, इंतशार जो है वो कौन फैलाता है? एंटी स्टेट एलिमेंट्स। स्टेट अपने खिलाफ खुद इंतशार फैलाती है। तो चार्जशीट तो अक्ल से लिखनी चाहिए ना। ये इंतशार का जो वर्ड है, ये जलाओ घिराव से रिलेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से रिलेटेड है, टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड है, बैंकरप्सी से रिलेटेड है। क्या देखा आपने इस हुकूमत में? अब जो आपने आईनी ढांचे की बात की, इस आईनी ढांचे का दफा करते करते तो मेरे जो घुटने हैं वो भी जवाब दे गए हैं। कभी आपने सोचा कि ये जो सियासी करबला मैंने अपने लिए सजाई, इसकी ख्वाहिश भी मैंने की, इसका आर्किटेक्ट भी मैं हूं। अगर मैं ये तोड़ देता असेंबली तो अगर तोड़ देते, ये आपने वैसे असेंबली में भी बात की, तो आपने ये कहा तो कि अगर मैं तोड़ देता तो उसमें कोई आईनी लैकुना था? नहीं, अगर मैं तोड़ देता तो फिर तो मैं आज प्राइम मिनिस्टर होता ना, और अगला इलेक्शन भी मैं कराता। 90 डेज तक मैंने प्राइम मिनिस्टर जाना था। ये मेरी जिंदगी की और इस पूरी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी तारीख की वायद अदम एतमाद है, जो पहले आ रही थी ऊंट पे, फिर आगे आगे पैदल हो गई। और मैं वो तरले करता रहा कि यार बर वक्त पहुंचाओ, और इसका मंतकी इंजाम सारे मिलकर बैठ के देखें। वाई आई बिलीव स्ट्रिक्टली इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। मोरालिटी का तकाजा क्या है कि जिस अवाम ने आपको जन्म दिया आप उसे कैसे मार सकते हैं? मैंने कल भी कहीं कहा, मेरे घर में डाकू घुस आए, मैंने डाकू बाहर निकालने हैं या घर को आग लगानी है? आज अवामी एक्शन कमेटी का जो मुतालबा था और जो एक एजेंडा लेकर वो सड़कों पर इस बार आई थी कि हमें चौधरी अनवारुल हक एज ए वजीर आजम नहीं चाहिए, आपको लगता है कि उसकी तकमील हो गई है? देखिए, क्या ये उनकी एमा पे हुआ है? जदोजहद है ये, तो अगर उसका मंतकी नतीजा ये निकला है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है, कोई हर्ज नहीं इसमें भी। लेकिन मेरा ख्याल ऐसा है नहीं है, लेकिन वो उसके क्रेडिट ले सकते हैं इनडायरेक्टली। अच्छा, उनके जो मुतालबात थे और जिसके ऊपर हमारी पहले भी बहुत दफ़ा बात हुई, मुहाजिरीन की नशिस्तों वाला एक मामला था जिसके ऊपर अभी तक जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मौजूद रहा। और अब असम्बली में हम देख रहे हैं कि वही मुहाजिरीन जो है वो फैसल राठौर साहब को वोट देंगे, दिया उन्होंने वोट, और वही फैसल राठौर साहब जो है वो वज़ीर आज़म बनते हैं। और फिर उन मुहाजिरीन की नशिस्तों का क्या मुस्तकबिल होता है? क्या उस मुआहदे में कुछ ऐसा नहीं है कि मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म होनी चाहिए? देखिए, जो वो गुफ्तगू शौकत साहब फरमा रहे हैं उसके मुताबिक तो फिर वो जो मुआहदे में लिखा हुआ है वो तो कुछ और है, और जो वो कह रहे हैं वो कुछ और है। ये क्या डिफरेंस? लेकिन वो तो फरमा रहे हैं ना जी कि हमने जो मुज़ाकराती अमल में तय किया था, पता नहीं वो किससे तय किया था उन्होंने, यही फैसल राठौर साहब और जो हुकूमती कमेटी, वफाकी कमेटी थी उनसे। देखिए, मेरी अर्ज़ सुने, हुकूमती जो वफाकी हुकूमती कमेटी थी वो तो मीडिएटर और ग्रंटर के तौर पर आए थे ना जी। तय तो जो किया वो मैंने एज अ प्राइम मिनिस्टर, मेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने किया ना। और जब मुझे ये कहा गया कि जी ये सीटें ख़त्म कर देते हैं, तो आई सेड नो, आई विल सबमिट माई रेजिग्नेशन ओवर माई डेड बॉडी। ये तुमने जो बार मजमा इकट्ठा किया हुआ, ये फिर बैठा रहे अगले 7-8 दिन, नया वज़ीर आज़म मुंतखब करोगे तो कोई कबीना का रुकन बनेगा तो दस्तखत करे ना। मेरे होते होते ये दस्तखत नहीं हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो जो कहा
वो अपनी ज़ात की कुर्बानी दे के आज पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया में और आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में सबने देखा ना कि माजरीन की नशिस्तें मौजूद हैं तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट डाल रहे हैं ना। स्टेटस क्या है, क्या वो रहेंगी नहीं रहेंगी, मुआहिदा क्या है और फिर अमल दरामद कौन करेगा? देखिए मोहतरमा, आज तो वो हैं, डंके की चोट पर रही हैं, अपने खिलाफ वोट डलवा के आ रहा हूं, तो वो है ना जी। मेरा मौक़िफ़ तो 100% जीता। अब कल ना रह सकें या जिन मुहाजिरीन ने वोट दिया है हमारे दोस्तों को, वो उनकी अगर वो निगहबानी ना कर पाए जी, तो फिर इन दोनों का लाभ है। फैसल मुमताज़ राठौर एक नया वज़ीर आज़म जिसने अगले 6 महीने तकरीबन हुकूमत करनी है आज़ाद कश्मीर के ऊपर, उनको कौन से बड़े चैलेंजेस हैं जिनका सामना होगा, और आप जिन्होंने इन्स एंड आउट्स आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो है जिनसे वाकिफ़ हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे, किस तौर से वो अपना जो है इन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं? क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी तो उनके सामने भी आएगी यकीनी तौर पर। जो तो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा उसको मैं पहले रिस्पॉन्स कर देता हूँ, रिस्पॉन्ड कर देता हूँ कि ये जो है ना मुफ्त मशवरा वो बायसे हलाकत होता है, वो तो मैंने कभी किसी को नहीं दिया। मांगेंगे तो अजीज है, छोटे भाइयों की तरह जरूर देंगे। जहाँ तक चैलेंजेस का इशू है, चैलेंजेस तो हैं, एक तो उनकी पार्टी के अंदर चैलेंजेस हैं, ठीक है। फिर इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि अमूमी तौर पर एक गैर जमहूरी अमल अभी आप देखेंगे आइंदा 72-48 घंटों में कि आज सारी मुस्लिम लीग नून वोट दे रही है, फैसल मुमताज़ राठौर को प्राइम मिनिस्टर बना रही है जी, और कल इन्हीं में से कोई शख्स अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाए, इसका तो कोई फिर जस्टिफिकेशन दी नहीं जा सकती कि आप एक दिन में आप हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत तश्कील दे रहे हैं और 12-14 घंटे बाद या 24 घंटे के बाद आप कहते हैं नहीं अब हमने अपोजिशन में भी अपोजिशन लीडर बनना है। ठीक है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि तमाम ये नून लीग के जिम्मेदारान को भी और पीपल्स पार्टी के सोचना चाहिए कि जो जमहूरी अमल है उसको जमहूरी रवायात और आइन और कानून के ताबे चलते रहना चाहिए। अगर आप उसको बिल्कुल मुफादात का खेल बना देंगे तो आज़ाद कश्मीर में सियासी साख कमज़ोर हुई है और वो हमारे अमाल की वजह से हुई है, मेरी हुक्मरानी की वजह से नहीं हुई। जब आप माफिया से टकराते हैं तो फिर उसकी प्राइस है, जब आप स्टेटस को से टकराते हैं ठीक है तो फिर आपका वजूद ज़ख्मी होना लाजिम है। तो ये प्राइस तो मैंने पे की है। तो चैलेंजेस तो बाहर सूरत हैं, उन चैलेंजेस का मेरे इस अजीज़ को 100% अदराक भी है, लेकिन अगर नीयत खालिस हो और अल्लाह ताला से मदद मांगी जाए तो मालिक कब अपने बंदों को मायूस करता है। अब आप आगे क्या देख रहे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं? चौधरी अनवारुल हक साहब जो एक माजी में मायानाज सहाफ़ी रह चुके हैं, वज़ीर आज़म की नशिस्त तक पहुँचते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की, उसके बाद अब खुद को कहाँ देखते हैं? हमारे साथ हमारी नशिस्तों पे बैठे नज़र आएंगे या सियासत को जो है वो कुछ और रंग में देखेंगे? देखिए, जो मेरा पैशन है और जो मेरी उम्र और जो मेरा सेहत है वो तो इस बात का तीनों चीज़ें मुतकाज़ी हैं कि मैं आप लोगों के साथ वापस बैठूँ आके, और ये मेरी ख्वाहिश भी है और शिद्दत से, और ये काम मुझे अच्छा करना आता है। अब हालात का जबर किसी और तरफ ले जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ख्वाहिश और कोशिश ज़रूर है कि बैलेंस्ड अप्रोच के साथ, चूँकि मैं अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा अपने लोगों की मोहब्बत का असीर हूँ। मैं उन्हें तनहा छोड़ नहीं सकता जब तक ये सांस का रिश्ता। उन्होंने तो सबने आपको तनहा छोड़ दिया, 4 लोग आपके साथ हैं। नहीं, देखिए मेरा इशारा अपने राय दंदगान अपने हल्का इंतखाब भिंबर की आवाम की जी, वो तो यकीनन चाहेंगे, आपने पहले भी जिक्र किया था। जीने मरने में मेरे सियासी फैसलों में पार्टी एफिलिएशन से बालातर होके पिछले 60 साल मेरे वालिद के साथ रहे और तकरीबन अब 66 साल उन्होंने सियासी सफ़र में गुजार दिए और 36 साल मुझे हो गए हैं। तो ये 100 साल के करीब जो लेगेसी है ये तो मुझे उनके साथ जब तक मैं कब्र में दफन नहीं होता ये रहेगी। अब इसको और मैंने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों को अगर मैंने अदा करने का फैसला किया, कैसे बैलेंस आउट करना है, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। और ये जो लाइटर सा आपने नोट किया कि आप लोग 4 लोग रह गए, जी नहीं, हम 4 नहीं हैं, इस वक्त हम 8 हैं जी। और जब मैं आया था अकेला था और मैंने अपने और हाईएस्ट आपने अपने साथ जो लोग मिलाए। आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर की 77 साल हिस्ट्री में पहली दफ़ा आज़ाद जम्मू कश्मीर में ख़वातीन अरकान असम्बली ने पूरी जुर्रत पमर्दी और इस्तकामत के साथ अदम एतमाद को फेस किया प्राइम मिनिस्टर के साथ।
इसी कमरे में मेरे बुजुर्ग मोहतरम मौजूद हैं, सरदार मीर अकबर खान, चलती फिरती पॉलिटिकल हिस्ट्री है। बिल्कुल। मेरे साथ मेरे दोस्त अजहर सादिक थे, मुस्लिम लीग नून से मेरे सीनियर साथी थे, और आप तो ऊपर बैठ के ऊंची जगह से नीचे साफ नजर आता है जी। आप खुद देख रही थी कि राजा फारूक हैदर साहब ने कहा, जालिमो इसके खिलाफ अदम एतमाद भी पेश करते हो और इसकी गुफ्तगू पे डेस्क भी बजाते हो। सही। तो ये असासा तो है ना मेरा। और फिर जाते हुए आपको अपनी मोहब्बतों की यादाश्तों को लेके जाना चाहिए या नफरत के बीज बो के जाना चाहिए? नहीं, उसमें तो आप कामयाब रहे हैं। हमने देखा कि असम्बली का माहौल जो है वो ऐसा था कि हर कोई जो है वो आपको खुदा हाफिज कह रहा था, और कोई हमने तलखी या मनफी बात पूरी उस गुफ्तगू के दौरान देखी नहीं है। तो इलेक्शन लड़ रहे हैं भिंबर से। देखिए, कबल अज़ वक्त है ये बात, वो इसलिए कि मेरी 55 साल ज़िंदगी में जो सबसे ताकतवर तजर्बा मैंने सीखा है ना, और हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल मुझे याद आता है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह पाक हो जाना। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उनका कौल है, मेरा ख्याल है उन्हीं का ही है, लेकिन ये कौल है। और इंसान जो है वो कुछ और प्लान करता है, और जो मास्टर प्लानर है वो कुछ और प्लान कर रहा होता है, और हमेशा मास्टर प्लानर की प्लानिंग जो है वो कामयाब होती है। तो कुछ चीज़ें वक्त और हालात और सबसे बढ़कर तकदीर पर छोड़ देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, ख़ास तौर पे इस बात के लिए कि आज जब आप सुबकदोश हुए तो आपने सबसे पहले एक बार फिर मुझे और 365 को जो है वो वक्त दिया। हमेशा की तरह आपने जो है वो अपने घर के दरवाजे खोले। चौधरी अनवारुल हक साहब, साबिक वज़ीर आज़म कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, अभी नई नई बात है।